आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। यहां पर ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। तो यहां पर दो बातें पूछी गई हैं। यहां पर इसके जीरोस पूछे गए। क्या पूछे गए? जीरोस। जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा पूछा गया, पहली बात। और दूसरी बात पूछा गया है वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे और जो जीरोस होंगे उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल को हम लोग सबसे पहले px मान लेते हैं, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे यहां पर, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, जो भी कह लें। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। यहां पर x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है, यहां कुछ नहीं है तो 1, और जो बच गया वो कांस्टेंट। तो यहां पर विथ साइन लिया जाता है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती करते हैं, यहां पर जो a b और c होगा वो विथ कांस्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा। सो ये आ गया हमारा a b और c, ठीक है। तो अब आइए सबसे पहले, बिकॉज यहां पर रिलेशन को वेरीफाई करना था तो कोफिशिएंट्स की जरूरत थी, इसलिए हमने पहले निकाल लिया। कितना आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इसके क्या फाइंड करेंगे? जीरोस। क्या फाइंड करेंगे? जीरोस। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे जीरोस निकालेंगे। फॉर जीरोस, फॉर जीरोस क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को जीरो के बराबर, यानी इस गिवन पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर लिया जाएगा? जीरो के बराबर, ठीक है। अब यहां पर आपको बताया गया ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को, ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां देखिए कितना है? 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है? 6। तो 6 1 जा क्या हो जाएगा? 6। अब यहां जो भी आता है इसका क्या करेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आइए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, ठीक है। अब यहां पर ये जो फैक्टर्स आपके बने हैं, इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका जो सम है वो एक्स का कोफिशिएंट आए, और x का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है, जब आप 3 में 2 को क्या कर देंगे? माइनस। जब आप 3 में 2 को क्या कर देंगे? माइनस, तो आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 6 बराबर में क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का, सॉरी यहां पर आएगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सो 3 माइनस का 2, तो ये 3 और 2 कहां से आए? इन फैक्टर से आए, ठीक है। अब इन दो टर्म्स में आप क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? x प्लस का 3। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? माइनस का 2, तो क्या बचेगा? x प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इन दो टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x प्लस का 3, तो बचेगा यहां पर x माइनस 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0, ठीक है। अब यहां पर एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो x प्लस 3 कितना है? 0। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या? 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। तो ये हो गया आपका बेटा अल्फा, और ये हो गया आपका बीटा। तो अल्फा कितना आया बेटा? लिख लेते हैं यहां पर साइड में, ठीक है, कि अल्फा हमारा कितना आया, ठीक है। बेटा इरेज कर दिया, तो पीछे जाकर के एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सो अब यहां पर अल्फा कितना आ गया? अल्फा आया है आपका माइनस का 3, और बीटा कितना आया है आपका? 2। बीटा कितना आया है? 2। क्लियर हो गया? अब यहां पर आइए हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो यहां पर दो रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में कितने रिलेशन होते हैं? 2 रिलेशन होते हैं। उन दो रिलेशन को आइए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का। क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या होता है? माइनस का b अपॉन में a।
यहां पर आने वाला b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस का क्या सम, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस का बीटा माइनस का b अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा कितना है बेटा, अल्फा है आपका -3 प्लस बीटा कितना है आपका 2, तो बीटा की जगह 2 माइनस b कितना है, b देखिए b कितना है, b आपका कितना है 1 अपॉन में a कितना है 1। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, -3 प्लस का 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और साइन बड़े वाले का यानी 3 का आएगा यानी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका -1। तो इससे क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये रिलेशन आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरे रिलेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन यहां पर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। यहां पर C क्या है, कांस्टेंट टर्म, और A क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है, C अपॉन ए। C कितना है आपका, देखिए C यहां पर ये दिखा हुआ माइनस का 6 अपॉन में A कितना है बेटा आपका, A है आपका 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपका, ये ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, माइनस का 3 इंटू बीटा, बीटा कितना बेटा 2 बराबर माइनस का 6। सो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, लेकिन कैसा माइनस का, इज इक्वल्स टू माइनस का 6। यहां से क्या हुआ, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये रिलेशन यहां पर भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।